हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 81 है और इस लेक्चर में हम रेडिएशन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कूल टेक्निक्स। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस लेक्चर में हम यूनिट 4 के बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेडिएशन इसके बारे में जानेंगे। जो यूनिट 3 है उसके मैंने आपको कुछ टॉपिक करा दिए हैं, जो बाकी के टॉपिक हैं वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। और यूनिट 1 और यूनिट 2 वो तो मैंने आपको कंप्लीट ही करा दी है। तो चलिए रेडिएशन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। इट इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज कॉज्ड सोलली बाय ए टेम्परेचर डिफरेंस। तो रेडिएशन क्या है? रेडिएशन में एनर्जी का ट्रांसफ़र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए होता है और जो इसका जो रीजन है इसका केवल एक ही रीजन है। सोलली का मतलब इसका केवल एक ही रीजन है और वो क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। तो रेडिएशन में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है और जो इसका जो रीजन होता है वो क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस। Heat transfer by conduction and convection takes place only in presence of medium, whereas radiation does not require any medium. तो रेडिएशन में हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जबकि कंडक्शन और कन्वेक्शन में मीडियम मैंडेटरी होता है। अगर मीडियम नहीं होगा तो कंडक्शन और कन्वेक्शन भी नहीं होगा, लेकिन जो रेडिएशन है उसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं है। यदि मीडियम होगा तब भी सही है और मीडियम नहीं होगा तब भी सही है। यानी दोनों कंडीशन में रेडिएशन हो सकता है। जब मीडियम है तब भी रेडिएशन हो सकता है और जब मीडियम नहीं है तब भी रेडिएशन हो सकता है, लेकिन कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए मीडियम जरूरी है। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन में जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो वेरी करता है। किसके रेस्पेक्ट में? टेम्परेचर डिफरेंस की फर्स्ट पावर। तो जो हीट ट्रांसफ़र होता है यहाँ पर वो टेम्परेचर डिफरेंस की फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल होता है। वेयर एज रेडिएशन वेराइज एज द टेम्परेचर डिफरेंस टू द फोर्थ पावर। लेकिन रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस की फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होता है। यानी रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। यदि टेम्परेचर अधिक है तो हीट ट्रांसफ़र होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो टेम्परेचर की फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल है। ऑल द बॉडीज एट ऑल द टेम्परेचर इमिट थर्मल रेडिएशन एक्सेप्ट -273 डिग्री सेल्सियस। तो सभी बॉडी जो होती हैं, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो वो हमेशा ही रेडिएशन इमिट करता है। चाहे कोई भी बॉडी है, चाहे जैसे आपके पास पेन है या कुछ भी है, वो हमेशा ही रेडिएशन इमिट करता है। लेकिन किसके सिवाय? यदि बॉडी का टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए या 0 डिग्री केल्विन कर दिया जाए तो बॉडी उस टेम्परेचर पर रेडिएशन इमिट नहीं करेगी। द रेट ऑफ इमिशन फ्रॉम ए बॉडी इज वेरी स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो जो इमिशन होता है बॉडी के द्वारा वो किसका फंक्शन होता है? वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो जितना भी रेडिएशन होगा वो टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा। यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेडिएशन भी ज़्यादा होगा। अब चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द सोलर एनर्जी इंसिडेंट अपॉन अर्थ वाया रेडिएशन। तो जो सोलर एनर्जी होती है वो रेडिएशन के जरिए ही अर्थ पर आती है। तो आप देख सकते हो जो सोलर एनर्जी है वो रेडिएशन के द्वारा ही यहाँ पर अर्थ पर आती है। और ये जो वेव है ये कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हीट लीकेज थ्रू द वॉल्स ऑफ थर्मस फ्लास्क। जो थर्मस फ्लास्क होता है उसकी वाल से जो हीट लीक होती है वो भी रेडिएशन के जरिए ही होती है। ये क्या, जैसे ये थर्मल फ्लास्क है तो इसकी वाल से जो हीट रेडिएट होगी
जो हीट लॉस होगी वो रेडिएशन के द्वारा ही होगी। द हीट डिसिपेशन फ्रॉम द फिलामेंट ऑफ वैक्यूम ट्यूब, तो वैक्यूम ट्यूब के फिलामेंट से जो हीट डिसिपेट होती है वो भी रेडिएशन के द्वारा ही होती है। आप यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का डायग्राम देख सकते हो। तो इससे जो हीट डिसिपेट होती है वो भी किसके जरिए होगी, रेडिएशन के द्वारा ही होगी। आप इस फर्स्ट वाले डायग्राम में कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन में डिफरेंस देख सकते हो। ये जो आयरन की रोड है इसमें जो हीट ट्रांसफर होगी वो किसके जरिए होगी, वो कंडक्शन के द्वारा होगी। और आपको देखो इसमें कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर रेडिएशन है और यहाँ पर कन्वेक्शन है, जबकि आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि ये दोनों तो सेम ही है, लेकिन फिर इसमें डिफरेंस क्या है, चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो किस तरह से हो रही है। देखो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, वो एनर्जी लेंगे और वो फिर ऊपर की तरफ चले जाएंगे और उनकी जगह पर जो ठंडे पार्टिकल हैं, जो कोल्ड पार्टिकल हैं, वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि हॉट पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएंगे और कोल्ड पार्टिकल नीचे की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से हो रही है। लेकिन आप जरा सोचो कि क्या डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से क्या पार्टिकल इधर को जाएंगे या ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो रेडिएशन के द्वारा हो रही है, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं एनवायरनमेंट के वो हीट लेकर के हमेशा ही ऊपर की तरफ ही जाते हैं। तो यहाँ पर कन्वेक्शन तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल का मूवमेंट तो हो ही नहीं रहा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो रेडिएशन के द्वारा हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक ही लाइन में बता देता हूँ कि यहाँ पर डेंसिटी में आपको डिफरेंस देखने की वजह से हीट ट्रांसफर हो रही है, जबकि यहाँ पर डेंसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है जब भी यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रही है। तो ये कन्वेक्शन है और ये रेडिएशन है। अब चलिए कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, द एनर्जी विच ए रेडिएटिंग सरफेस रिलीजेस, तो जो एनर्जी रेडिएटिंग सरफेस रिलीज करता है इज नॉट कंटिन्यूअस बट इन द फॉर्म ऑफ सक्सेसिव एंड सेपरेट पैकेट और क्वांटा ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। तो किसी भी रेडिएटिंग सरफेस से जो एनर्जी रिलीज होती है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो यहाँ पर फायर है इससे जो एनर्जी इधर की तरफ जो रिलीज हो रही है वो कैसी है, इज नॉट कंटिन्यूअस, तो वो कंटिन्यूअस नहीं है, बट इन द फॉर्म ऑफ सक्सेसिव एंड सेपरेट पैकेट और क्वांटा। तो वो कंटिन्यूअस तो नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो इस तरह से पैकेट के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है और इन्हीं पैकेट को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। और यही पैकेट क्या कहलाते हैं, फोटॉन्स। द फोटॉन्स आर प्रोपोगेटेड थ्रू स्पेस एज रे, तो जो फोटॉन्स होते हैं वो स्पेस में ट्रैवल करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, और किसकी फॉर्म में, रे की फॉर्म में। द मूवमेंट ऑफ स्वार्म ऑफ फोटॉन्स, स्वार्म का मतलब यहाँ पर क्या है, इनका जो झुंड होता है, जो ये एक तरह से जो इकट्ठे हो जाते हैं, तो फोटोन के स्वार्म के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे यहाँ पर इस तरह से ये फोटॉन्स आए और इस सरफेस पर टकराए, तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, फोटॉन्स हैं, और फोटॉन्स के मूवमेंट को ही हम क्या बोलेंगे, वेव बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इससे अगली वाली वीडियो में हम रेडिएटिंग सरफेस की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे।